नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की, जिसमें आज बात करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा में हुए दो फाड़ों की। देश की सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ संभाग में काफी मजबूत रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नंदलाल मीणा, गुलाबचंद कटारिया और किरण माहेश्वरी को माना जाता है। पिछले 3 दशकों की ही अगर बात करें तो भाजपा को मजबूत बनाने में इन तीनों की भूमिका काफी सराहनीय भी रही है। कोरोना की चपेट में आने से एक तरफ जहां श्रीमती किरण माहेश्वरी हमारे बीच नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ अजय रहे नंदलाल मीणा ने अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत सौंप दी और स्वयं ने वानप्रस्थ अपना लिया। वहीं इस बार माना जा रहा था कि प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो गुलाबचंद कटारिया सूबे के सरदार बन सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही पार्टी के जिम्मेदारों की अनुशंसा पर श्री कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया। अब पूरी मेवाड़ भाजपा में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो 28 सीटों की कमान संभालकर सभी को एक कर पाए। उदयपुर शहर पूरे मेवाड़ का केंद्र रहा है और युवा मोर्चा की मजबूती की वजह से ही यहां पर विधानसभा में भी श्री कटारिया ने जीत का चौका मारा था। लेकिन अब पार्टी के पास न तो इन 3 नेताओं का साथ है और न ही युवा मोर्चा पर किसी की कमान है। हालत तो यह हो गई है कि बिना दिशा निर्देश के शहर में 2 युवा मोर्चा काम कर रहे हैं और एक जगह होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। मत भले ही सभी का एक हो, लेकिन मन नहीं मिल पा रहे हैं। ऊर्जावान युवा तो इस पशोपेश में है कि आखिर जाए तो जाए किधर। एक नहीं होने के चलते कभी भी बड़ा विवाद फिर हो सकता है और उसे रोक पाना अब मुश्किल ही होगा। युवा मोर्चा का एक बड़ा धड़ा निवर्तमान निष्कासित अध्यक्ष सन्नी पोखरना के साथ है तो दूसरा धड़ा बिना आदेशों के अपने हिसाब से काम कर रहा है। अगले माह छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और इसमें भी एबीवीपी के साथ युवा मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ऐसे में बिना कप्तान की सेना किस ओर जाएगी, यह कह पाना सभी के लिए मुश्किल भी लग रहा है। इस पूरे मामले पर उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की के माध्यम से सभी जिम्मेदारों से बात की। आइए सबसे पहले बात करते हैं शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली की, जिन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ सर। हाँ नमस्कार सर, मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से सर। जी भाई साहब। जी सर सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सर एक सवाल आपसे जानना चाहते थे कि आप अभी हाल में बीजेपी के कप्तान हैं, पूरे बीजेपी शहर जिला बीजेपी के। ऐसे में युवा मोर्चा बिना कप्तान के 1.5 साल से पारी खेल रहा है। इन सारे विषय को कैसे देखते हैं और विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी कही जाती है भाजपा की। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है जी। हमने तुरंत प्रभाव से जी। जब यह स्थिति हुई तो प्रदेश संगठन को 3 नाम लिखित में भेज दिए और आग्रह किया कि युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में आप इन 3 नामों में से जो भी आप ठीक समझे आप उनको ये दायित्व दीजिए। जी। अनेक बैठकों में भी निवेदन किया। संगठन के जो हमारे यहाँ पे संभाग प्रभारी थी हेमरा जी मीणा को भी बताया जी। और जहाँ उचित स्थान पर जो बात करनी थी उनकी ओर से आग्रह किया, लेकिन क्या कारण रहे नहीं रहे तो उसे संगठन ही बता सकता है। लेकिन वास्तव में युवा मोर्चा संगठन की रीढ़ की हड्डी है। मैं सोचता हूँ वह आने वाले महीने भर में कुछ न कुछ निर्णय इस पर हो जाएगा और उसके अनुसार जो अच्छा कार्य करेंगे उनको अवसर मिलेगा। जी। रविंद्र श्रीमाली जी के बारे में अगर बात की जाए तो रविंद्र श्रीमाली जी कुशल प्रशिक्षक हैं, मतलब आप वेल मैनेज्ड गुरु हैं। आप विभिन्न पदों पर आसीन रहे, आप सभापति भी रहे, आप यूआईटी के चेयरमैन भी रहे, आप जिलाध्यक्ष भी रहे। रविंदर जी पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जो अध्यक्ष होते हुए भी उनको बिल्कुल डाउन कर रखा है, जिसमें से एक अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष की भी बात की जा रही है। हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है जी। अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर जिस प्रकार की कुछ बात सामने आई थी, जी। मैं इसके विस्तार में तो आपको नहीं निवेदन करना चाहूंगा,
जी लेकिन उनकी कार्यशैली और जिस प्रकार से उनका जो कार्य रहा है जी तो उसको ध्यान में रखकर हमने एक बार अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे थे उनको हमने एक बार ये निवेदन किया है कि जी आप कृपया अभी जिस प्रकार की गतिविधियों में आप थे जी तो उनको एक बार हमने उन पर विराम लगाया है। तो क्या उन्हें सिर्फ गौस मोहम्मद के साथ फोटो होने का खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए मेरा निवेदन आप सुनिए। जी इसको क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बात नहीं करूंगा तो जनता के मन में भी संशय रह जाएगा। जी जी यह है जो वहाँ पर मिस कॉल नंबर के माध्यम से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था जी और उसके अंदर सदस्य मिस कॉल के नहीं तो हमारा कोई वो सक्रिय सदस्य था। जी उस कार्यक्रम में आम जन आपने देखा होगा कि सारे भारतवर्ष के अंदर मिस कॉल के माध्यम से जो सदस्य बनाने की बात कहकर मिस कॉल करो और बस ठीक है। जी तो ये उनके यहाँ पर आए थे और वो भी उसमें नजर आ रहे हैं कैसे है फोटो में। जी तो उसके आधार पर हमने सोचा कि ये इनके कहीं इनके संगठन है। फिर ये बात कि मक्का मदीना में उसमें भी गए तो स्वागत कराने में भी ये हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष साथ में थे। जी इसलिए हमने एक बार इस व्यवस्था पर थोड़ा सा विराम लगाया। जी अंतिम और आखिरी सवाल सर आपसे कि क्या युवा मोर्चा को एक नया कप्तान मिलेगा और जो बीजेपी का ये अभेद किला है, क्योंकि गुलाब जी अब राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में कोई भी नया चेहरा ही चुनाव लड़ेगा, उसमें से आपका भी नाम अव्वल दर्जे पे है। जी भाई साहब। तो ऐसे में जो युवा मोर्चा जो मजबूत स्तंभ है, क्या इस अभेद किले को बचाने में सक्षम हो पाएगा? क्योंकि अभी तक की सबसे कमजोर युवा मोर्चा की टीम आज की तारीख में है। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन वह अभी प्रतीक्षा के अंदर हमारा कप्तान कौन बने इसके लिए हमने बार बार निवेदन भी कर दिया है। और मेरा मानना है कि वास्तव में गुलाब सिंह जी कटारिया साहब के असम के राज्यपाल बनाने के बाद में थोड़ी बहुत शिथिलता आई है और इसमें भी इस प्रकार की टीम भावना बनाकर के प्राय संगठन मजबूत रहे जी। तो मैं सोचता हूँ कि युवा मोर्चा में भी जिसकी कार्य क्षमता सबको साथ में लेकर चल सके, संगठन को मजबूत बना सके, तो ऐसे व्यक्ति का चयन करवाने में हम आग्रह करेंगे। और निर्णय तो क्योंकि ऊपर से जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उनके अनुसार होगा, लेकिन संगठन इस बात का भी ध्यान रखता है कि कौन कितने प्रभावी ढंग से सबको साथ में लेकर मोर्चा को और मजबूत बना सके, तो इसके लिए प्रयास जारी है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था रविंद्र जी श्रीमाली का। उन्होंने तो साफ भी किया कि क्यों उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को निष्क्रिय कर रखा है। वहीं युवा मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा 1 माह में होने का आश्वासन भी श्रीमाली ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सवालों के जवाब में युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान शहर भाजपा के महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं शहर जिला बीजेपी के महामंत्री गजपाल सिंह जी। गजपाल सिंह, सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले ये बात जानना चाहते हैं कि विगत 1.5 वर्षों से युवा मोर्चा बिना कप्तान के पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाब जी भी अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में अब युवा मोर्चा जो लीड की हड्डी है बीजेपी की, कोई भी युवा संगठन किसी भी संगठन की लीड की हड्डी होती है, बिना कप्तान के कब तक रहेगा और नए जिला अध्यक्ष की घोषणा कब तक संभव है? निश्चित तौर से मोर्चा पार्टी की विधा होती है और आपने कहा कि युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी है। मैं तो मानता हूँ युवा मोर्चा पार्टी की नींव भी है। निश्चित तौर से लंबे समय से रिक्तता है और यूँ कहूँ कि जब सतीश जी पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे बात में क्या प्रदेश अध्यक्ष बने, इस बारे में उनसे भी चर्चा हुई। मैं मानता हूँ कि शीघ्र ही युवा मोर्चा की घोषणा अति शीघ्र होगी। आप स्वयं भी युवा मोर्चा से निकलकर पार्टी के अंदर आए और एक बहुत बेहतरीन नाम आपकी तारीख में उदयपुर शहर में गजपाल सिंह जी का है और विधायक की दावेदारी में भी आपका नाम शुमार है। देखिए, मैं कार्यकर्ताओं पार्टी का सदस्य करें, पर अगर राजपूत खेमा खोला जाता है तो उसमें सबसे अव्वल नाम गजपाल सिंह जी राठौड़ का। देखो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये कार्यकर्ताओं तो निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को पहचान दी है, तो एक पार्टी ने पहचान दी है और लंबे समय तक मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने लगभग 5 पूर्व प्रदेश के साथ युवा मोर्चा में 15 साल से अधिक मैंने काम किया और निश्चित तौर से
युवा मोर्चा में एक काम करने का अनुभव होता है। जो आने वाली पीढ़ी उनको भी कहना चाहता हूँ युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में कि ये पार्टी में काम करने का एक प्रोफेशनल पीरियड होता है। निश्चित तौर से आने वाली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है और निश्चित तौर से युवा मोर्चा आज की तारीख में मालूम आपने ठीक कहा कि अभी कप्तान नहीं, लेकिन अनेक अवसरों पर युवा मोर्चा को काम करने का मौका दिया। उस कसौटी पर युवा मोर्चा पूरा खड़ा होता है। वर्तमान में आप देखो बहुत बड़ा अभी लोकसभा का सम्मेलन था, माननीय अमित शाह जी आए थे। संपूर्ण पांडाल की व्यवस्था युवा मोर्चा की होती है। अनेक अवसरों पर पार्टी अनेक मोर्चों को काम देती है और उदयपुर शहर के अंदर 100% सारे मोर्चा काम करते हैं। छोटी सी बात बताएं कि बहुत से नाम है फहरिस्त के अंदर जो कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने की होड़ में, पर सबसे अव्वल नाम है जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष है सन्नी पोखन्ना। और आप की अनुशंसा पर ही पूर्व में जिलाध्यक्ष गजेंद्र जी भंडारी को बनाया गया, आपकी अनुशंसा पर ही सन्नी पोखन्ना जी को मौका दिया गया। क्या अनुशासन की जो कार्रवाई उनके खिलाफ उसके बावजूद वापस उन्हें मौका दिया जाएगा या नहीं? देखिए निश्चित तौर से युवा मोर्चा में अनेक कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय आपने पूर्व कहा कि गुलाब चंद जी कटारिया ऐसे असंख्य में से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के गढ़ने का काम जिसने गुलाब जी साहब ने किया। आज उनकी रिक्तता निश्चित तौर से है, लेकिन असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी रिक्तता को पूरा करते हैं। एक संगठन की परिपाटी होती है, सबसे पहले जो देश के नाम तय होते हैं एक हमारी कोर कमेटी तय करती है और तय करने के बाद वो 3-4 नाम का जो भी पैनल है और इसके लिए अधिकृत प्रदेश नेतृत्व होता है, प्रदेश अध्यक्ष होती है, कोर कमेटी को निश्चित तौर पर नाम को पूरा करता है। रही आपने कहा कार्रवाई की बात, ये सारा घटनाक्रम सन्नी का हो, गजेंद्र भंडारी जी का हो, प्रदेश के शीर्ष नेताओं के नॉलेज में पूरा है और आने वाले समय में निश्चित तौर से मोर्चा का गठन। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ शहर जिलाध्यक्ष महामंत्री से लड़ा, सेम टू सेम घटनाक्रम डूंगरपुर में होता है कुछ समय पहले, जहाँ पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष किसी मंडल अध्यक्ष से लड़ा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या ऐसा लगता है कि सन्नी पोखन्ना बिना गॉडफादर के हैं इसलिए उनको इन सारी चीजों का भुगतान करना पड़ता है? देखिए निश्चित तौर से कार्रवाई करने का अधिकार ये प्रदेश नेतृत्व को होता है, उनके संज्ञान में होता है। क्या कारण रहा, क्या परिस्थिति रही, क्या रहा, ये सारी परिस्थितियां प्रदेश के नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है। और यही डूंगरपुर की घटना मेरे नॉलेज में इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। समय समय पर कई कार्यकर्ताओं ने आपको भी इससे अवगत कराया कि आपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत कराया? निश्चित तौर से आपके चैनल बहुत सजग चैनल है, आपने भी कई बार कितने अवसरों पर, क्योंकि मैं मानता हूँ उदयपुर शहर में आपका चैनल अनेक सामाजिक सरकारों में है, चाहे सरकार के खिलाफ आवाज हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करना हो या अन्य जो शहर की समस्या आपका चैनल उठाता रहा और इस मामले में भी लगातार 3-4 बार आपसे बात भी हुई है। मैं मानता हूँ कि चूंकि भी प्रदेश की टीम का गठन हुआ है और अनेक सारे केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरा हुआ है कि 9 वर्ष के सुशासन के बहुत सारे कार्यक्रम में 3 कार्यक्रम अभी हुए। माननीय अमित शाह जी का उदयपुर में कार्यक्रम था, राजनाथ सिंह का जोधपुर में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरतपुर में था, मोदी जी भी अभी आ रहे हैं राजस्थान की धरती पर, गडकरी जी कल आए थे। तो सारे कार्यक्रम व्यवस्था के कारण भी हमारी बात होनी पड़ी और मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी सीपी जी से जब इस कार्यक्रम जब भी होंगे निश्चित रूप से बात होगी और आने वाले समय एक मोर्चा नहीं सारे मोर्चा के जो कमी है, क्योंकि आज ओबीसी मोर्चा भी हमारे नहीं, उनका कोई स्वर्गवास हो गया था, तो सारे मोर्चा का गठन भी अतिशीघ्र किया होगा। क्या गजपाल सिंह जी आश्वस्त कर पाएंगे? बीजेपी ने शंखनाद कर दिया मेवाड़ की धरा से चुनाव का, तो गजपाल सिंह जी आश्वस्त कर पाएंगे कि उदयपुर के इस अवैध किले को वो वापस बचा पाएंगे? क्योंकि गुलाब जी अब नहीं है, गुलाब जी अब उम्मीदवार नहीं होंगे क्योंकि वह राज्यपाल बन चुके। देखिए चुनाव का शंखनाद अमित शाह जी ने कर दिया और जो भीड़ थी, जो भीड़ थी कार्यकर्ताओं की और उसमें हजूम उमड़ा, अमित शाह जी ने स्वयं कहा अशोक गहलोत ये दृश्य पूरा देखते और रही भारतीय जनता पार्टी के काम बात रही, मेवाड़ जीतता है तो सरकार उससे बनती है और मैं मानता हूँ इस बार 28 में से 20 सीटें मेवाड़ में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जो राजस्थान की सरकार है, कुछ चैनल माध्यम से कहा भी था कि सरकार बहुत घोषणा भी कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ 4.5 साल में क्या राजस्थान में उन्होंने कहा था बेरोजगारी को बेरोजगारी पता तो आपके नॉलेज में है, क्योंकि आपने युवा मोर्चा की बात की। आज राजस्थान में 16 लाख से अधिक बेरोजगार, वो बेरोजगारी भत्ता की बार बार मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ करूंगा। लाखों किसान आज भी पूछ रहे अशोक गहलोत जी हमारे कर्जा का क्या हुआ। कर्जे के चक्कर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे बेरोजगार में युवा भटक रहा है। और अपराध की दृष्टि में आपने दृष्टि देखा राजस्थान में महिला अपराध की दृष्टि राजस्थान पहले पायदान में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक साधन कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। राजस्थान सरकार के स्वयं के मंत्री आपने देखा जिस प्रकार से मंत्री खुद कह रहे हैं कि राजस्थान में विधायक की गुड़ाई जी कह रहे हैं कि विधायक की संख्या कांग्रेस की इतनी आएगी एक फॉर्चून बैठे जितनी संख्या आएगी। निश्चित तौर से केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में, मोदी जी के काम के बारे में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जिसका संकलन मेवाड़ की पावन भूमि से अमित शाह जी ने कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पार्टी की नींव है। हर मुद्दे पर मोर्चा सबसे आगे है। भले ही कप्तान नहीं है, लेकिन युवा मोर्चा हर समय पूरी शिद्दत के साथ खड़ा रहता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं दोनों ही पूर्व अध्यक्षों डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री और गजेंद्र भंडारी से, जिनका कार्यकाल काफी अच्छा भी रहा है। बातचीत के इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा और आप एक ऐसे नेता के रूप में आप उभरे, आप फायर ब्रांड नेता के रूप में आपको पहचाना जाता है पूरे शहर के अंदर। कई ऐसे युवा साथी हैं जो शायद आपके कार्यकाल के अंतिम समय में आपके साथ जुड़े हो, फिर गजेंद्र जी के साथ भी जुड़े और आज भी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। वो भी आपके कार्यों से काफी मुरीद रहे। आपके कई मुकदमे भी आपके ऊपर हुए इस दौरान। पर अभी की जो स्थिति है युवा मोर्चा की, कप्तान विहीन वो लोग खेल रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से युवा मोर्चा बिना कप्तान के खेल रहा है। उसके बाद उदयपुर भी अब कहा जा सकता है गुलाब जी के जाने के बाद कि लीडर के विहीन है शहर भाजपा। ऐसे में युवा मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आपने तो बड़ी बारीकी से महसूस करा, आप जिलाध्यक्ष रहे खुद, जो रीढ़ की हड्डी है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। तो ऐसे में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होनी चाहिए और कौन आपको लगता है कि इस फहरिस्त में सबसे अव्वल दर्जे का उम्मीदवार है? जी मयूर, एक तो सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टी के एक अहम विषय पर आपने चर्चा करने का मन बनाया। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि सन 2011 को मेरी नियुक्ति हुई थी और पूरे राजस्थान में बेस्ट जिलाध्यक्ष का अवार्ड भी मुझे मिला था। उस समय तात्कालिक परिस्थिति में इतना सोशल मीडिया हावी नहीं था, तो हम बेसिकली जमीन से जुड़कर ही काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आता गया वैसे कार्यशैली भी चेंज हुई। और मैं आपको बहुत निश्चित बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कप्तान विहीन हो गया है। कप्तान नहीं है तो वाइस कप्तान है। सतीश को भी कई बार जिम्मेदारियां मिली काम करने की और रंजीत जी को भी मिली। तो ऐसा नहीं है, ये बात ठीक है कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाई तो प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी ने नाम भेजे हुए हैं। अब ये कब तक होती है, उसके पहले हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी बन गए, तो कुछ न कुछ परिवर्तन के तहत ही ये रह गया। और ऐसा नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ता युवा मोर्चा के निकले हुए हैं। पारस जी भाई साहब ने युवा मोर्चा में काम किया, मनोहर जी भाई चौधरी साहब ने काम किया, जगदीश जी शर्मा ने किया, चंचल जी ने किया, मैंने भी किया और आगे भी कार्यकर्ता करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कप्तान विहीन हो गया। मैं तो कहता हूं जो भी काम करेगा वो सभी हम कार्यकर्ता ही रहते हैं, या कप्तान शब्द हमारे पार्टी के अंदर नहीं। कार्यकर्ता तो है, पर जब एक जिम्मेदारी दी जाती है कि जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया, आज आप भी जिलाध्यक्ष थे तो आपके नेतृत्व के अंदर सब काम होता था, तो कप्तान के विहीन ही हुआ ना। अगर धोनी के एब्सेंस में विराट कोहली कप्तानी तो कर लेगा, पर भारतीय जनता युवा मोर्चा में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, कप्तान का नहीं। कप्तान शब्द का प्रयोग मुख्यतः, जहां तक मेरी जानकारी है, टाइगर और कप्तान प्रशासन में एसपी साहब को कहा जाता है, ऐसा मुझे जानकारी है जी। तो इसलिए कप्तान खेल में होता है, ये खेल नहीं है, ये सेवा का काम है और सेवा के काम उदाहरण जैसे आपको बताना तो मैं उदाहरण को ही समझा रहा हूँ मयूर जी की ये उदाहरण में हम कप्तान शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष कहते हैं। तो हमारा जिलाध्यक्ष नहीं है तो उसके बदले मंडल के, जिले के उपाध्यक्ष भाई सतीश जी और महामंत्री के रूप में कई बार जो देखने में आता है वो जिम्मेदारियां संयोजक भी बनाया जाता है, रंजीत जी को बनाया गया। तो ऐसा संगठन की परिपाटी है और सब अच्छा हो जाएगा। आप तो ये देखिए कि हम आपको काम दे रहे हैं, काम में भी बाधा आ रही हो तो बताएं। पार्टी काम कर रही है कि युवा मोर्चा जो है अपने सबसे निचले स्तर पर आया। जो युवा मोर्चा अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, क्योंकि बीजेपी का शुरू से सिद्धांत रहा है, आप एबीवीपी से जुड़ता है कोई भी व्यक्ति, उसको युवा मोर्चा में फिर बीजेपी में आता है, पर अनुशासन उसकी कार्य प्रणाली में हमेशा देखने को मिलता है।
पहली बार अध्यक्ष और महामंत्री सरेआम उनकी लड़ाई होती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हर वीडियो में वायरल भी हुए, नेशनल स्तर की न्यूज भी बनी। उसके बाद अब जो ये अभेद किला है, उदयपुर जो अभेद किला है, आज तक मतलब कांग्रेस बहुत कम बार जीत पाई, यहाँ पर हमेशा से अभेद किला रहा। तो क्या इस अभेद किले को बचा पाएंगे बिना जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के युवा मोर्चा की? पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है बीजेपी को। और आप देखिए, निश्चित ही हम इस जो अभेद किला बीजेपी का है इसको हम अभेद ही रखेंगे, इसको भेदने नहीं देंगे। मैं आज आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, आप इसको निश्चित रहें। युवा मोर्चा ही नहीं, हमारे यहाँ पे 6 मोर्चे और हैं, महिला मोर्चा भी है, SC है, ST है, OBC है। इसलिए ऐसा नहीं कोई कारण बना होगा विवाद का, वो आपस में पार्टी स्तर पर उनका निर्णय भी हो गया, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ना मैं कहने का राइट रखता हूँ, मैं आपदा का काम देखता हूँ। लेकिन चूंकि आपने पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते मुझे पूछा तो ठीक है, इसके लिए हम भी बात करेंगे। और निश्चित ही आदरणीय CP जी भाई साहब को ये सब संज्ञान में है विषय, कई बार चर्चा की, मेरे भाई मित्र हैं माननीय गजपाल जी, उनसे भी मैंने चर्चा की कि यार एक ऐसी नियुक्ति हो जाए ताकि एक सब सेटअप हो। लेकिन उनका भी कहना है बहुत ही जल्दी सब ठीक होगा और अच्छा होगा, हम आपको इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये निर्णय देंगे, ये मेरा आपको जी। प्रदेश अध्यक्ष जी की नवनियुक्ति अभी हुई और परसों 2 दिन पहले ही अभी पूरी कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई। उसमें भी कहीं ना कहीं देखा गया कि मेवाड़ को कहीं ना कहीं उससे दूर रखा गया, सिर्फ एक नाम यहाँ से गया। जिनकी भी भूमिका देखी जाए तो अमित शाह जी के शंखनाद वाले कार्यक्रम में ऐसी कोई विशेष भूमिका उनकी थी नहीं। इस तरह की नियुक्तियों में क्या थोपी गई नियुक्तियां हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है। मुझे भी जिलाध्यक्ष बनाया, पद बदला, जिला मंत्री बनाया। और जैसे कि आप बता रहे तो मैं आपको जानकारी दे दूं, मेवाड़ से 3 लोगों की नियुक्ति हुई है। सबसे पहले माननीय चुन्नीलाल जी गरासिया, जो सभी को साथ लेके चलते हैं, उनका एक अपना ही एक कार्यकर्ताओं के मन में उनकी बहुत जगह है, उनका नियुक्ति हुई, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बहन कृष्णा जी कटारा हैं जो बांसवाड़ा की हैं, वो भी मेवाड़ में आता है, उनकी भी नियुक्ति हुई है। और भाई पिंकेश जी पोरवाल का भी चयन हुआ, उनको भी प्रदेश मंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है, मेवाड़ में अच्छा खासा स्थान दिया गया। हमारा नजरिया अलग अलग हो सकता है देखने का, लेकिन पार्टी में एक व्यवस्था का ये विषय है, इसको व्यवस्था की दृष्टि से ही देखना चाहिए। ऐसा पूरा चुनाव हर बूथ से लेकर, देखिए हमारी जो मजबूती है, आपको तो ये पूछना चाहिए कि क्या बूथ पे हम कमजोर है? क्या नहीं है। हम पन्ना प्रमुख में कमजोर है कि नहीं है? उदयपुर हमारे रविंद्र जी शिमाली के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख और बूथ का हमारा अच्छा मैनेजमेंट है और चुनाव बूथ से लड़ा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है, ऊपर के संगठन से लेकर नीचे तक, बूथ और पन्ना तक हमारी नियुक्तियां हो चुकी है, पन्ना प्रमुख हम बना चुके हैं और उनके सदस्य भी बना चुके हैं। यानी हम बहुत व्यवस्थित संगठन जो भारतीय जनता पार्टी कहलाता है वो है और व्यवस्थित ही रहेगा। रही चुनाव की बात, जीतने की बात, हम निश्चित ही इस बार भी कमल खिलाएंगे उदयपुर शहर में, ये निश्चित आप मान के चलिए। अंतिम और आखिरी सवाल जी, 4 व्यक्तियों के फहरिस्त बताता हूँ आपको, उसमें से आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जिलाध्यक्ष बनने के काबिल है। सबसे पहला नाम निवर्तमान जिलाध्यक्ष सन्नी पोखंड, दूसरा नाम रंजीत दिग्पाल, तीसरा नाम वैभव भंडारी और चौथा नाम ध्रुव श्रीमल। इन चारों में से आप किसको एप्लीकेबल मानते हैं? कमल के जिनेंद्र शास्त्री, आप किसको एप्लीकेबल? कमल के फूल। कमल का फूल तो ये तो हर व्यक्ति का जवाब है, हर व्यक्ति संगठन सबसे पहले है। देखिए, मैं ना तो कोई भगवान हूं, अगर आपके पास वो पावर होती तो जिनेंद्र शास्त्री किसको नियुक्ति? मैं उस कार्यकर्ता को बनाता जो पार्टी के हित में है और जो पार्टी का अच्छा काम कर सकता है। ये निर्णय प्रदेश नेतृत्व करता है, मेरे कहने से नहीं होगा। मेरे कहने से होता तो मैं भी एक व्यक्ति का चयन कर देता, पार्टी में ऐसा नहीं होता है। इन चारों में जो भी उपयुक्त पार्टी को लगेगा उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि X बनना चाहिए और Y बन गया तो मेरी बात खराब हो जाएगी, Y के जगह Z बन गया तो भी मेरी बात खराब हो जाएगी। अब मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं मयूर जी, ये तो पार्टी का निर्णय है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा विजन है युवाओं के प्रति, और इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि वे स्वयं प्रदेश के अध्यक्ष रहे और मुझे उनके अधीन काम करने का अवसर मिला, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इसलिए मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जो भी होगा वो पार्टी हित तो पार्टी संगठन में होगा। चारों के चारों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, कमी निकालने का काम हम नहीं करते, हम तो एप्रिशिएट और आगे बढ़ाने का करते हैं। प्रदेश संगठन जिसे भी आगे बढ़ाएगा जिलाध्यक्ष बना के, हम उसका स्वागत करेंगे और बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में रहा, आपने सैकड़ों युवाओं को तैयार करा जो आज की तारीख में बीजेपी के अग्रणी वोटर हैं और अग्रणी कार्यकर्ता हैं। उसका जीता जागता सबूत विधानसभा चुनाव में, सांसद के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में देखने को मिलता है।
सबसे पहला सवाल ये कि विगत 1.5 वर्षों से युवा मोर्चा कप्तान विहीन है और गुलाब जी वैसा भी अब आसाम के राज्यपाल बन चुके हैं, उदयपुर भी लीडर विहीन हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो युवा मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आप उसे बड़ी बारीकी से आप महसूस करते हैं, 6-7 सालों तक आप लगातार निरंतर अध्यक्ष रहे, और तो ऐसे में उसका प्रभाव क्या पड़ता है आम कार्यकर्ताओं के ऊपर, और ये कप्तान विहीन होने से आम कार्यकर्ता कितना विपरीत उस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपका जो सवाल आया ये मेरा विषय नहीं है, फिर भी जब आपने सवाल किया है तो उसका जवाब निश्चित तौर पर मैं देना चाहूँगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी है। आज जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर नेता वो सब भारतीय जनता युवा मोर्चा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं। पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष नहीं होना कहीं ना कहीं पार्टी को काफी नुकसान है, काफी नहीं बहुत नुकसान हो चुका है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि 2015 से 2021 तक जब मैं 6 साल युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, मतलब मैं नहीं, अपितु हमारी पूरी टीम थी, वो सब अपने आप में जिला अध्यक्ष थे और सब एक दूसरे के साथ में मिलकर भाइयों की तरह काम करते थे। और जिसका प्रत्यक्ष गवाह आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी है। जो कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल निश्चित तौर पर कहा और उसको मैं स्वीकारूंगा, क्योंकि वो पूरी टीम की दम पर हुआ। अकेला गजेंद्र भंडारी ने कुछ नहीं किया, सैकड़ों युवा कार्यकर्ता थे, जिसमें जिला महामंत्री थे, जिला उपाध्यक्ष थे, जिला मंत्री थे, जिला कार्य समिति सदस्य थे, मंडल अध्यक्ष थे, उनकी टीम थी, बूथ तक की टीम थी। उन सब ने मिलकर एक अच्छा युवा मोर्चा उदयपुर शहर में खड़ा किया। उसका आपने देखा होगा कि हमने संगठन के कार्य के अलावा भी जो एक सबसे बड़ा काम किया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप 1,000 यूनिट से ऊपर इन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किए। कोरोना काल में जहां पर लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, वहां पर 1390 यूनिट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हमने कुछ और हटके काम करने का प्रयास किया, तिरंगा यात्रा निकल गई। 15 अगस्त की पूर्व संध्या और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमने एक देशभक्ति कार्यक्रम के तहत उसको जोड़ा। सीए की रैली की हमारी एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकली। देश के प्रधानमंत्री जी जब उदयपुर पधारे तो खेल गांव के अंदर करीब 10,000 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की रैली निकली और ड्रेस कोड में हम 10,000 टी शर्ट दिल्ली से बनवा के लाए। और ऐसा नहीं कि वो टी शर्ट हमने फ्री में दिए, सभी कार्यकर्ताओं से 50-50 रुपए शुल्क दिया जी, क्योंकि फ्री में बांटेंगे तो हर कोई रेवड़िया बट रही है आजकल, जैसा आप देख रहे हो कि हर तरफ फ्री की रेवड़िया बट रही, लेकिन हमने फ्री में नहीं बांटा। हर कार्यकर्ताओं से 50 रुपए लिया और कुछ पैसा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमने मिलाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिया। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम किए। अब 1.5 साल से युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, जो अनुशासनहीनता हुई, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो अनुशासनहीनता हुई उस पर केवल मात्र पदमुख किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। इसका रिजल्ट, इसका आप ये समझिए कि आने वाले टाइम पे अगर कोई कार्यकर्ता वापिस इस तरह की अगर हरकत करता है, इस तरह की घटना को अंजाम देता है और अगर पार्टी उसको अगर नोटिस देती है, तो वो उसके अंदर रूलिंग में क्या लिखेगा? उसकी रूलिंग के अंदर ये भी लिखेगा, जिस प्रकार से आपने पहले पदमुख किया वैसे आप मुझे भी पदमुख कर सकते हैं, पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक नया अध्याय जुड़ गया। जी, एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ता हुआ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल के अंदर ही जब मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब वो उदयपुर भ्रमण पर या उदयपुर की यात्रा पर वो आए थे, तब उनकी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर फेंके गए, उनके कांच तोड़े गए, उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी था, तब आप पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सही सवाल है। जब स्वर्गीय मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष जब उदयपुर पधारे थे, सबसे पहली बात तो न तो उनकी गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर फेंका गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनकी गाड़ी का कांच डैमेज हुआ था, ठीक है ना जी। और किसी प्रकार की कारण उसका क्या हुआ, उसका कारण वहां पर वो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ से नींव कहते हैं, मेवाड़ की नींव, गुलाब चंद जी कर रहे हैं साहब, जिनके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है ना, उसने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो भी किया, वो पार्टी कार्यालय में पधारे, सब कुछ जो है उनका केवल मात्र उस व्यक्ति ने प्रदेश अध्यक्ष जी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, उनके साथ में गाड़ी में बैठ गया। क्योंकि मदन जी सैनी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के थे, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हो। वीडियो के अंदर देख लीजिए आप, केवल मात्र मेरा नाम उसके अंदर मान लीजिएगा, मेरे पास पूरी इसकी वीडियो पड़ी है और उसकी पूरी वीडियो लेना आप चाहो तो मैं आपको भी उपलब्ध करा सकता हूँ। मैंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी वहां दिखा दिया कि उसके अंदर गजेंद्र भंडारी के द्वारा अगर कोई अनुशासनहीनता की गई हो, तो मैं कहता हूं कि आप मुझे आज भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं पूरी वीडियो आपकी चैनल को वहां पर उपलब्ध कराता हूं और आप उस चैनल को, आप वीडियो को सॉरी आप आपके चैनल पे चलाइए और उसमें आपको गजेंद्र भंडारी कोई भी अनुशासनहीनता करता हुआ नजर आ जाता है। बाकायदा समाचार पत्रों में, देखिए समाचार पत्रों में तो क्या है
समाचार पत्रों में तो क्या सूत्रों के अनुसार से चलता है, और सूत्रों के अनुसार से राजनीतिक क्षेत्र में कई लोगों का कैरियर खराब भी कर दिया जाता है और कई लोगों को ऊपर भी बढ़ा दिया जाता है। आपने संजू मूवी देखी होगी, संजू मूवी के अंदर संजय दत्त के साथ में देखा होगा सूत्रों के अनुसार। सूत्रों के अनुसार नहीं, वाकई में मैं तो आपको वीडियो दे रहा हूँ ना। आप अखबार में तो चलो ठीक है, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज केस करते तो पुलिस का काम है, जांच में जाता है, जांच के बाद में पता पड़ता है कि ये दोषी है कि नहीं है। मैं तो आपकी वहां की लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ ना, आपको उपलब्ध कर रहा हूँ। आप आपके चैनल पे चलाइए, और वहां पर गजेंद्र भंडारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की गई हो तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे आप तुरंत, मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा ना। पार्टी से मुझे क्यों निष्कासित किया, मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे पता है ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है जी। और मैं समझता हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या होते हैं। सही है। एक छोटी सी बात और बताएं कि अभी हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने, पूरी कार्यकारिणी परसों के दिन नई कार्यकारिणी बनी है। ऐसे में जो बीजेपी से जुड़े हुए मोर्चे हैं वो स्वतः ही उनकी कार्यकारिणी बंद हो जाती है। ऐसे में नए जिला अध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं, क्योंकि बहुत से महामंत्री जितने भी पदाधिकारी आज की तारीख में जो जिला अध्यक्ष की ओर में, ये सब आपकी टीम के सदस्य रहे हुए। ऐसे में किसको जिला अध्यक्ष के रूप में देखते हैं गजेंद्र भंडारी जी की राय में? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने चित्तौड़ लोकसभा के सांसद सीपी जोशी, वाकई में निश्चित तौर पर उनके बनने के बाद में कार्यकर्ताओं में काफी जोश आया, और उसका उदाहरण हमने पूरे राजस्थान में देखा। काफी युवाओं में काफी जोश है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र काफी कम है, 47 ईयर्स ओल्ड है, और उनमें कार्यशैली और कार्य करने की क्षमता है। और कार्यकर्ताओं के, मैं उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं भी कई बार कॉल करता हूँ, वो बिजी होते हैं, तो उनका आज नहीं तो कल कॉल वापस आता है जी। उनके साथ काम करने में हर कार्यकर्ता अपने आप में एक अच्छा महसूस करता है कि हम सीपी जोशी के साथ में काम करें। और उनकी अभी प्रदेश की टीम बनी है, और देखिए वो संगठनात्मक टीम बनी है। अकेले सीपी जोशी तो निर्णय लेते नहीं है, पूरा संगठन की कॉल ग्रुप होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, वो पूरा मिलकर लेता है। मोर्चों की बात करी जैसे आपने, तो निश्चित तौर पर जहां तक मेरे को लगता है कि हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त हो जाएंगे। और पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो युवा मोर्चा तो कार्यकाल जो रहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब ठीक है, होने वाली सारी चीजें हो गई, सब कुछ होता रहेगा। अब जो 2023 का विधानसभा का चुनाव आना है, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये तो तय बात है। सारे मोर्चे मिलकर, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मिलकर, और ये कोई जरूरी नहीं कि जिनके पास पद हो वही काम करे। जिनके, मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ता का, जिसके पीछे कभी पूर्व नहीं लग सकता। और कार्यकर्ता जितना जोश से काम करता है ना, उससे जोश से, भले कोई सी भी पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी हो या अदर कोई भी पार्टी हो, कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती। प्रदेश अध्यक्ष तो कल हैं, जिला अध्यक्ष तो कल हैं, परसों नहीं है, पीछे पूर्व लग जाएगा। अब आने वाले जो मोर्चे हैं, जो आपने मेरा सवाल किया, देखिए पूरी टीम 2015 से लेकर 21 तक सारे भाइयों ने साथ में काम किया। उन्हीं में से पहले एक को जिलाध्यक्ष बनाया, और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अभी भी जो जिलाध्यक्ष, जो भी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, एक नियम होता है, उसके अंदर 3-4 नाम जो वो प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी को जो सही लगता है उनमें से एक नाम सेलेक्ट करके उसकी घोषणा की जाती है। तो जिलाध्यक्ष जी हमारे रविंदर जी शिमाली साहब हैं, वो जो भी 3 नाम भेजेंगे, उन 3 नामों में से एक का घोषणा की जाएगी। और मैं तो निश्चित तौर पर, अगर संगठन मुझे ये कहता है कि उन सभी भाइयों को साथ में लेकर मेरा जो अनुभव है उनके साथ में साझा करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं उनके साथ में साझा भी करूंगा। और केवल हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है कमल का फूल। युवा मोर्चा की कमान संभालते हुए पार्टी में बड़े पद पर गए दोनों ही युवा नेताओं ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही जिंदा था कि युवा मोर्चा का कोई धनी धोरी नहीं है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं निवर्तमान निष्कासित अध्यक्ष शन्नी पोखरना से, जिन्होंने जेल की सजा भी काट ली और अपनी सफाई देते हुए खुद को बेकसूर भी बता दिया। शन्नी जी, आपका कार्यकाल जो भी रहा काफी विवादों में रहा, तो 1.5 साल से उदयपुर शहर बिना कप्तान के खेल रहा है, क्योंकि कप्तान खुद रिटायर्ड हो गए। ऐसे में अब गुलाब जी भी असम के राज्यपाल बन चुके हैं। युवा मोर्चा अब तक की अपनी सबसे कमजोर स्थिति में आज की तारीख में है। आप पुराने जितने भी अध्यक्षों के कार्यकाल देखेंगे, स्वर्णिम कार्यकाल सबने बिताया, और युवा मोर्चा राजस्थान में हमेशा उदयपुर की नंबर 1 रहती थी। तो आपके ऊपर काफी दारोमदार था, क्योंकि आप उस ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान बने थे जो लगातार 2 बार विश्व कप जीती थी। आपको तीसरी बार विश्व कप जीतना था, पर आप अनफॉर्चुनेटली आप रिटायर्ड हर्ट हो गए। ऐसे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं, तो नया जिला अध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं, क्योंकि एक चर्चित और बहुचर्चित नाम आप स्वयं भी हैं। देखिए, अगर आप
नाम की बात करते हैं, स्वयं का नाम पहले लेता हूँ जी, बट ऑब्वियस है कि अगर आज दौड़ में देखा जाए तो उसका नाम पहले लूंगा, बाकी नाम मुझे पता भी नहीं है कौन है जी। और रही बात कमान की, कप्तान की, तो आप उसको रिटायर्ड हार्ट के या खेला जाए किसी तरीके से और किसी तरीके से बाहर हुआ जी, तो वो चीजें हैं जो हर जगह होती है। राजनीति आप कहते हैं, राजनीति है ना कि अपन कहते हैं कि आप खेल में भी राजनीति हो रही है जी, तो राजनीति यही चीज ऐसी है जी, उस चीज का एक पार्ट हुआ और ऐसा हुआ। बाकी फंडिंग का कार्यकाल तो मैंने भी कार्यकाल मेरा जो निकाला जितना भी मेरे प्रयास में 8 को रक्तदान करवाए जी, दूसरे जो कार्यक्रम करे राष्ट्रपति का कार्यक्रम किया जी, मैंने कार्यक्रम बहुत अच्छे करवाए हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे। और अगर कार्यकाल और बढ़ता तो फंडिंग और अच्छा रख सकते कार्यक्रम। किसी भी पार्टी का जो युवा संगठन होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे में युवा मोर्चा का इस तरह से क्षतिग्रस्त होना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाता है। बीजेपी के बैकफुट पे नहीं आती है, आप मेरी बात समझिए, रीढ़ की हड्डी है। मोर्चा के कार्यकर्ता आज भी काम कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं युवा मोर्चा का इन्वॉल्वमेंट हर जगह रहता है। मंडल अध्यक्ष है, आज भी मंडल अध्यक्ष अपने मंडल पर काम कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ ऊपर ही कमान नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है, मगर मंडल अध्यक्ष हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। और आज भी बूथ की लिस्टों में वार्डों में काम करने में युवा मोर्चा आगे रहता है। मान सकता है कि हाँ एक ऊपर वो नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं होने से उनका ऐसा है कि एक पूरा मोर्चा आज मंडल के थ्रू चलता है या फिर पार्टी के रूप में चलता है। एक मोर्चा अध्यक्ष होता है तो उनको थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हमारे युवा मोर्चा थे, हमारे जिलाध्यक्ष साथ में दूसरे जो हमारे कार्य काम आते थे जो संगठन के आज प्रदेश से युवा मोर्चा कार्यक्रम, तो उस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे लोग। एक बात बताएं कि आपके महामंत्री से आपका विवाद होता है और उसका CCTV फुटेज भी वायरल होता है, इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको किसी तरह का कोई प्रेशर और दबाव था आपके ऊपर? क्या आज चैनल के माध्यम से खुल के उस बात को बता पाएंगे, क्योंकि आज तक कभी भी चैनल पर आपने किसी भी बात खुल के नहीं बताया? देखिए, अगर आप मेरे बारे में जानकारी या जानते हो मेरे बारे में, तो आज अगर इस तरह की स्थिति आई तो बेशक कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हुई होगी। आज आप हिमांशु बागड़ी के बारे में कहते हैं, मेरे महामंत्री के बारे में, तो मेरा बिल्कुल छोटे भाई जैसा रहा है वो। मैंने उसके छात्रों से चुनाव में भी पूरी तरीके से आपको पूछना, आज भी मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई पर आज भी हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, अभी हिमांशु भाई जैसा है। और बाकी स्थिति ऐसी है कि जो अपन कहते हैं कि दबाव और ये सारी बातें, तो जो स्थितियाँ जहाँ पे आई वहाँ पे कहीं ना कोई कुछ स्थिति नहीं होगी जो स्थिति मेरे को आना पड़ा। मैं कोई अपराधी किसी का लड़का नहीं हूँ, ना मैंने कभी जीवन में लड़ाई झगड़े करे। आप पूरा नाम रिकॉर्ड देख सकते, मेरे ऊपर कोई ऐसे नहीं कोई मुकदमे चल रहे हैं फोटो में या मुकदमा चल रहा है जी। एक छोटी सी बात बताएं कि आपने खुद को साबित भी करा, आज भी आप पद मुक्त होने के बाद भी आपने एक अलग से समांतर युवा मोर्चा आपने चला रखा। आप मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा, समांतर युवा मोर्चा नहीं है जी। कहीं अगर ऐसा होता है कि संगठन कार्यकर्ता हमेशा रहूंगा, संगठन कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़ के हमेशा पहली बार ऐसा हुआ कि गुलाब जी की बर्थडे पर युवा मोर्चा के आपके नेतृत्व में आप 400 युवा लोगों को उनके बर्थडे बनाने निकले, जब आप निवर्तमान जिलाध्यक्ष। उसके बाद अभी अमित शाह जी की रैली हुई, उसमें भी आपने आपके सारे कार्यकर्ताओं की भागीदारी उसमें बखूबी निभाई। कन्हैया लाल जी का जब आप श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार करा, तो उसमें अखबार में बड़े बड़े शब्दों में हेडिंग आई कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। उसमें पहला जो नाम था वो था सन्नी कोखन्ना का। आज भी कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव तो युवा मोर्चा से रहा है, पर क्या पार्टी के ऊपरी लोगों को ये दिख नहीं रहा या फिर पार्टी खुद चाह रही है कि ऐसा कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, पार्टी के बारे में मैं इसी तरह के कहने में बोल नहीं कह सकता हूँ कि क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। पुष्पांजलि वाला कार्यक्रम था, मुझे सूचना मिली इस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, मेरा वहाँ मौके पहुंचा हूँ मैं। और मौके पहुंचने मुझे कई साहब ने कहा कि भाई इस तरह कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, तो मैंने उस चीज का विरोध किया कि भाई पुष्पांजलि करना किस तरह बात नहीं है, हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई माहौल नहीं खराब कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पुष्पांजलि दे रहे हैं। छोटा सा कार्यक्रम है, उसको आप करने दिया, उन्होंने नहीं करने दिया, तो वहाँ पे हमने उनका विरोध किया। हमने कहा यहाँ पर करेंगे पुष्पांजलि, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने हमको गिरफ्तार किया, उनको तो बनाएंगे। मैंने कहा अगर मैं पहले भी कह चुका इंटरव्यू में कि अगर इस तरह का कुछ भी आदेश अगर प्रशासन निकालता है सरकार के दबाव में, ये कांग्रेस सरकार जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति करती है उस तरह के आदेश निकालती है कि भाई इस तरह की पुष्पांजलि भी नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी है, तो उस चीजों का तो मैं विरोध करूंगा। और उस चीज में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हमेशा आगे भी आज निवर्तमान अध्यक्ष आप भी कह रहे हैं, मैं अध्यक्ष नहीं बना, तो मैं अध्यक्ष की तरह
आज मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे मंडल से बने हैं, जो युवा पीढ़ी है उससे जुड़ा हुआ है, तो मैं उनके लिए जाता हूँ। आधी रात भी किसी का फोन आता है, अगर कैसे भी फोन आ जाता है तो मैं करता हूँ, मुझे पता लगता है। तो फिर जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ, आपके केस के अंदर था जिला अध्यक्ष वर्सेस जिला महामंत्री, ऐसा क्या ऐसा समांतर घटनाक्रम डूंगरपुर में हुआ जिसमें जिलाध्यक्ष वर्सेस मंडल अध्यक्ष होता है। वहाँ जिला अध्यक्ष की लड़ाई मंडल अध्यक्ष होती, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपसे पूर्व जो जिलाध्यक्ष रहे गजेंद्र जी भंडारी, तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से आपके मदन लाल जी सैनी, उनकी गाड़ी के ऊपर वो पथराव करते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे बड़े नाम होते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या युवा मोर्चा का महामंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही खड़ा होता है? देखिए, मैं संगठन के स्तर पर मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आम कार्यकर्ता से जिलाध्यक्ष बना। मैं आज भी खुद को कार्यकर्ता मानता हूँ, आम कार्यकर्ता मानता हूँ। तो संगठन स्तर पे जो डिसीजन लिया गया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ आपको कि उन्होंने किस बारे में सोच के किस तरीके के डिसीजन लिए। बोल उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा, मैंने उसके सफाई जवाब दिए। मैंने कहा मेरा पक्ष भी सुना जाए, वो स्थिति आज तक आई नहीं, मेरा पक्ष नहीं सुना गया। एक पक्ष की कार्रवाई हुई, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी जो मेरे को नोटिस दिए थे, मैंने उसका जवाब भेजा, जवाब का कोई जवाब नहीं, मैंने मेल भेजे, वो कोई कार्रवाई भी, वो चीज अलग है। मगर हाँ, मैंने मेरे पक्ष रखने की पूरी कोशिश करी कि मेरा पक्ष के पास सुना जाए, क्या था क्या नहीं था। वो संगठन के स्तर की बात है। कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाक्रम वो मेरे बड़े भाई है और वो चाहते थे ये बंद कमरे में भी बात हो सकती थी, वो कांग्रेसियों को भी वहां लेकर आए। आपका शुरू से आपकी जो मित्रता रही वो कांग्रेसियों से कहीं ना कहीं आपका लगाव विशेष रहा। देखिए, क्या वजह? मेरा महामंत्री वो मेरा छोटा भाई है, और जिसे उसने कहा कांग्रेस से हमारी, तो हम छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं। आज भली हिमांशु बावरी को लिया जाए, मेरे को लिया जाए, तो छात्र संघ चुनावों से और छात्र संघ राजनीति में निकलते हैं तो आपका सब जगह व्यवहार होता है। आप खुद भी मानते हैं कि क्योंकि इसमें कुछ लोग एबीपी से टिकट नहीं मिल पाता तो भी इन्हीं से ज्वाइन करते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो संगठन तो वही रहता है, और एक साथ में पढ़े हुए होते हैं या जूनियर होते हैं, तो वो व्यवहार होना और दोस्ती होना कोई गलत काम नहीं। दोस्ती कहीं भी हो सकती है, आपकी गली में भी तो आपका खास दोस्त और कांग्रेस में चला जाए और अपन बीजेपी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्ती। हाँ, आपके संगठन के हिसाब से अगर बात आती है, जब कांग्रेस के सामने वो खड़ा था, मैं संगठन का हमारे बीच ऐसा हमने उदाहरण देखा है आपका, जब आपके और गौरव प्रताप जी के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी, जबकि आपकी दोस्ती के चर्चे पूरे शहर में चर्चा है, आम चर्चा है। जब आप दोनों एक दूसरी पार्टी के खिलाफ खड़े थे, आप उनके साथ समकक्ष बिल्कुल आपने लड़ाई भी लड़ी। पुलिस प्रशासन यही था कि आपने एमएलए को अलाउ किया, तो मेरा उसका विरोध था। तो गौरव प्रताप सिंह उनके पार्टी के नेता थे, तो उनके पक्ष में आया, तो ठीक है, वो उनकी जगह सही है, मैं मेरा पक्ष रख रहा था। तो अपना पक्ष रखा, हमने बात सुनी हुई, जो भी था बात तो होनी थी, क्योंकि अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रति दोनों जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। एक छोटी सी चीज और, आप जैन समुदाय से आपके महामंत्री खटिक समाज, उन्होंने कल एक लांछन लगाया कि मैं छोटी जात का हूँ, इसलिए मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनका यह कहना है कि अभी तक आपको सिर्फ पदमुक्त किया गया, आपको पार्टी से नहीं निकाला गया। इस बात को उन्हें कहीं ना कहीं मलाल। ये वो जो चीजें बोलते हैं वो किसी के दबाव में कहते हैं या उनके मन से निकली हुई बात? देखो, मैं नहीं मानता हूँ मन से ऐसी बात करेगा, क्यों मुझे जानता है, बहुत ही जानता है कि समाज और इस तरीके की चीजें मेरे जीवन में नहीं है। हाँ, मेरा सर्कल देखेंगे तो शायद मेरा हर जाति में मेरा सर्कल है, और मेरे समाज जैन समाज में फिर भी कम मानता हूँ, सर्कल दूसरे समाजों में सर्कल ज्यादा है, सब जगह बैठना करना है। तो ये बातें तो ठीक है, राजनीतिक बातें दबाव में हो किसी भी वो नहीं कह सकते, मगर ये तो बातें है, राजनीतिक बातें चलती रहती है, कोई किसी के दबाव में कहता है, कोई तो कहीं ना कहीं सोचा नहीं। अब आप मतलब इसको दबाव या कैसे मिला, तो मैं इतना जब वो फ्रस्ट्रेट हुआ तो मेरी बातें इतनी बाहर आई, इतनी चीजें हुई। बाकी कौन इंसान जाके अपना करियर बिगाड़ता है अपने जीवन के सर्वोच्च पद पे था। मैं एक युवा वर्ग में सबसे सर्वोच्च पद पे आज भाजपा का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनना अपने में गर्व की बात है। उदयपुर शहर जैसे शहर में अगर आप युवा मोर्चा वहाँ पे आके इंसान में इतना परिपक्व हूँ राजनीति में कि मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ, तो मैंने क्या पता, मैंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो मेरे साथ ऐसा हुआ होगा तो मैं इतना बड़ा कदम उठा लिया। चाहता था मैं शांति से रह सकता, पर मेरे उस टाइम नहीं रह गया, हुई मेरे साथ चीजें थी, तो मेरा इतना उबाल था कि मेरे से नहीं रह गया और मेरे साथ ऐसा हो गया। अब एक छोटी सी बात बताइए, आपके युवा मोर्चा के अंदर एज क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब जिला 35 साल का। आपकी वास्तविक उम्र क्या है? मेरी वास्तविक उम्र आप जब कहेंगे, जब मेरे को प्रमाण देना होगा मैं दे दूंगा। सन्नी पोखरना जी, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या युवा मोर्चा का नेतृत्व पुनः आपको मिलता है तो क्या इस अभेद किले को, जो बीजेपी का अभेद किला है, क्योंकि गुलाब जी नहीं, मुख्य बात ध्यान रखें, गुलाब जी नहीं, ऐसे में इस अभेद किले को बचा पाएंगे, हाँ या ना? देखिए, गुलाब जी साहब आज राज्यपाल बन गए हैं, मगर फिर भी उनकी जो हम सारे कार्यकर्ता उनकी तैयार किए हुए हैं। आज देखा जाए तो पूरी बीजेपी हमारे और सारे उनके आदर्श और उस पर चल रहे हैं, मार्गदर्शन हर चीज उनका है। और
ये जो बीजेपी का किला है, मैं कह रहा हूँ अवैध ही रहेगा। आने वाले समय विधानसभा में भी अवैध रहेगा, निगम में भी अवैध रहने वाला है, क्योंकि हम सब गुलाब जी हिसाब से तैयार किए हुए कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हमको जिस तरीके का मार्गदर्शन दिया है, जो आदर्श हमने उनके लिए है, हम उन्हीं पे चल रहे हैं। और इस उदयपुर शहर का मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग उनके आदर्शों को और उनके मार्गदर्शन को लेकर चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर दिखेगा, कार्यकर्ता के अंदर, कि ये गुलाब जी साहब ने जो हमको पार्टी के बारे में जो दिया है, जिस तरीके का पढ़ाया है, हमको बताया है, हम उसी तरीके चल रहे हैं। तो बिल्कुल पार्टी में आज भले लोग कुछ भी कहते हो, ये हो गया वो हो गया, पर मैं जानता हूँ जिस दिन चुनाव आएंगे सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल कमल के निशान को जिताएंगे। अचानक आई परिस्थितियों ने ऐसा कृत्य करने को मजबूर कर दिया, वरना मेरा कार्यकाल भी स्वर्णिम ही होता। पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और हमेशा हर कदम पर सभी समर्थकों के साथ मौजूद रहूंगा, यह कहना था निवर्तमान निष्कासित अध्यक्ष सन्नी पोकर्णा का। युवाओं में बढ़ती पकड़ को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सन्नी पोकर्णा को फिर से कमान मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी स्तर से 3 नाम करीब 1.5 साल पहले भेजे गए थे, जिन पर फैसला नहीं हो पाया, जिनमें रणजीत दिगपाल, वैभव भंडारी और महेश गोस्वामी के नाम शामिल हैं। वहीं एक बड़ा नाम और इन दिनों चर्चाओं में है, जो युवा छात्र नेता ध्रुव श्रीमाली का है, जिन्होंने छात्र संघ को अब तक 4 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए हैं और युवाओं में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं और सुनाते हैं रणजीत दिगपाल, वैभव भंडारी और ध्रुव श्रीमाली का क्या कुछ कहना है। सबसे पहला सवाल आपसे कि युवा मोर्चा, जो कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है बीजेपी की, कोई भी संगठन हो, उसका युवा जो संगठन होता है उसकी रीढ़ की हड्डी है। चुनाव बिल्कुल सर पर है, 6 माह 7 माह बाद चुनाव है और ऐसे में युवा मोर्चा कप्तान विहीन है काफी लंबे समय से। और उनका जो कार्यकाल रहा वो भी काफी विवादों भरा रहा, क्योंकि वो स्वयं एक दूसरे महामंत्री से उनकी लड़ाई भी हो गई। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, इन सारी चीजों से कैसे ओवरकम करेंगे? और सबसे मुख्य सवाल के उदयपुर के जो विधायक है, काफी लंबे समय तक मेवाड़ की राजनीति के पुरोधा रहे गुलाब जी कटारिया साहब, वो भी अब महामहिम बन चुके हैं। तो ऐसे में शहर भी बिल्कुल लीडर के विहीन है। इन सारी चीजों से कैसे उभर पाएंगे और इनका खामियाजा कार्यकर्ताओं को कितना भुगतना पड़ता है? देखिए मयूर जी जोशी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं संदर्भ में अपनी बात रख सकूं। जैसा कि आपने बताया कि युवा मोर्चा को हराम दस्ते के रूप में देखता है हमारा संगठन, और ये बात भी सही है कि जो प्रमुख मोर्चे हैं उसमें युवा मोर्चा अग्रणी मोर्चे में आता है। पिछले 1.5 साल पहले जो घटनाक्रम रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, दुखद रहा संगठन के लिए भी और मेरे व्यक्तिगत भी, अगर मैं उसमें टिप्पणी करूं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था जो भी कुछ हुआ जी। जैसा आपने बताया कि 1.5 वर्ष से युवा मोर्चा कैप्टन विहीन है, ये बात सही है। जिला अध्यक्ष जो होता है टीम का कप्तान होता है, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से सहमत हूं। परंतु जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में संगठन में जो कार्यकर्ता थे, कुछ 2, 5, 10 दिन तक ऐसा लगा कि अब क्या होगा, क्या चलेगा। परंतु जैसे कि एक संगठन की संरचना है, किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता है जी। बड़ा दुखद था जो भी घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद वापस पुनः संगठन, जिलाध्यक्ष जी और इनका आदेश प्राप्त हुआ कि आपको किसी कार्यक्रम को लेकर बैठक करनी है, तो महामंत्री जो होता है अध्यक्ष के बाद में उसका दायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। दायित्व तो क्या है, पद अपनी जगह है, परंतु संगठन ने जो दायित्व दिया है उसका निर्वाह करना होता है ईमानदारी से। तो उस समय मैं और मेरे साथी हिमांशु वागड़ी जो थे महामंत्री, हम दोनों ने एक प्रयास किया कि युवा मोर्चा को इस बात का एहसास ना होना चाहिए कि जो भी घटना घटी उससे कार्यकर्ताओं पे और संगठन पे कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, ये जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था, परंतु उसके बाद हमने संगठन के जो आदेशानुसार बैठकें करी और जिस तरीके से हमें कार्यक्रम मिलते गए, तो पिछले 1.5 साल से लगभग मोर्चे को लेकर जो भी कार्यक्रम मिलते हैं संगठन से मुझे आदेश मिलता है, हम सबको आदेश मिलता है, तो हम बिल्कुल ईमानदारी से और अपनी पूरी मेहनत से उसका निर्वाह करते हैं। चाहे वो हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम हो, चाहे वो रिसेंटली अभी अमित जी शाह का जो आगमन हुआ था, उसमें 81 बुलेट गाड़ियां लेके युवा मोर्चा के 12 ही मंडल अध्यक्ष और हमारे जिले की कार्यकारिणी सबने एकजुट होकर इस तरीके से जो हमें कार्यक्रम मिला, उस कार्यक्रम को हमें पूरी ईमानदारी से और संगठन सर्वोपरि की भावना साथ में लेकर उस कार्यक्रम को किया। और मेरे ख्याल से शुरुआत में जो घटना घटी थी उस समय थोड़ा सा युवा मोर्चा मायूस था, परंतु समय के साथ साथ जिस तरीके से हमें कार्यक्रम मिलते रहे और हमने ईमानदारी से और अपनी पूरी निष्ठा के साथ उन कार्यक्रमों को आयोजित किया, तो मेरे ख्याल से संगठन में एक मैसेज गया कि जो भी घटना हुई थी
उसके अलावा कि संगठन सर्वोपरि होता है, ये भावना प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में रहती है। और एक सवाल आपसे और जानना था कि बिल्कुल आपके समांतर, जैसे आप कह रहे हैं युवा मोर्चा में अध्यक्ष नहीं था तो महामंत्री का दायित्व होता है कि वो पूरी टीम को लीड करे, आपने करा भी सही, और बिल्कुल आप लोगों के समांतर ही एक दूसरी विंग और तैयार होगी युवा मोर्चा की, जिसका नेतृत्व सन्नी पोखन्ना कर रहे थे। हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति वो दर्ज कराते हैं। आप अभी लेटेस्ट बात ले लीजिए, रिसेंटली अगर बात करें तो कन्हैया लाल जी की जो श्रद्धांजलि देने की बात थी, उसमें भी अगर गिरफ्तारी हुई तो सन्नी पोखन्ना ने सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी दी और अखबार की हेडिंग भी यही बनी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। देखिए, अच्छी बात है, संगठन की विचारधारा से कोई प्रेरित है और संगठन के लिए काम करता है तो कार्यकर्ता का जो पद होता है जी, जब मैं आज महामंत्री हूँ, मुझे कल हटा दें या आज हटा दें या एक ना एक दिन हटना है जी, जब अपना कार्यकाल पूरा हो जाएगा, परंतु कार्यकर्ता का जो पद होता है इसको कोई नहीं ले सकता है। अगर मेरे मन में विचार है बीजेपी के प्रति मैं समर्पित हूँ तो बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए कोई भी कार्यक्रम में अगर उसमें कोई अग्रणी रूप से आगे काम करता है संगठन की दृष्टि से हो, चाहे वो उनके व्यक्तिगत है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उनका व्यक्तिगत रूप से वो आना चाहे तो देखो, पार्टी में कोई किसी को मना नहीं कर सकता, कार्यकर्ता के रूप में कोई भी आ सकता है। पद पे है व्यक्ति तो वो उस पद के अनुसार आएगा, अगर पद पे नहीं है तो कार्यकर्ता के रूप में कोई भी कहीं आके काम कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं होती है। एक सवाल और आपसे जानना था, और कि मतलब अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष साहब भी नए बने और उनकी पूरी कार्यकारिणी परसों के दिन ही उन्होंने नई कार्यकारिणी की घोषणा भी करी, तो ऐसे में ये माना जाए कि बीजेपी से जुड़े हुए जितने मोर्चा हैं वो स्वतः ही उनकी कार्यकारिणी भंग हो जाए। ऐसे में नए जिला अध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं? और चर्चाएं आम तो ये भी है कि रणजीत दिगपाल भी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा नाम है जिला अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि आपने अभी भी अमित शाह जी के कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम को आपने लीड करा और जो सुरक्षा का जिम्मा था उसे बखूबी निभाया आप लोगों ने। अभी तो सही बात है, जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष जी के बनने के बाद में जो शेष कार्यकारिणी रहती है वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करती है। जब तक हमें नए जिला अध्यक्ष या जो भी संगठन की ओर से आदेश नहीं मिलेंगे, हम कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस दिन किसी नए की घोषणा होगी, ये टीम स्वतः ही समाप्त होकर और नई टीम जो भी बनेगी भविष्य में उसके लिए होगी। अब दूसरी बात ठहरी कि आपने ऐसा बताया कि मैं जिला अध्यक्ष के लिए अपने आप को, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संगठन सर्वोपरि की भावना हमारे मन में रहती है। मैं वार्ड नंबर 30 का बूथ अध्यक्ष भी हूँ, मैं आपको बता दूं। तो संगठन चाहे छोटे से छोटे क्रम में यदि बूथ का अध्यक्ष बनाता है तो उसका भी निर्वाह करना होता है, और युवा मोर्चा जिला महामंत्री के पद से अगर उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी, दायित्व दिए संगठन ने, तो उसका भी निर्वाह उतनी ही ईमानदारी से करना होता है। पद कोई मायना नहीं रखता है, पार्टी के लिए समर्पण की भावना मन में होनी चाहिए। पार्टी जिस भी पद पे काम करेगी या पदहीन होकर काम करेगी, जैसे मैं पिछली भी 2 बार युवा मोर्चा का 2 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, खेल प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, उससे पूर्व मैं मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूँ और उससे पूर्व मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये पद कोई बड़ी बात नहीं, आज मैं हूँ कल कोई और आएगा यहाँ पे मेरा भाई, तो पद कोई बड़ी बात नहीं है। अपने अंदर पार्टी के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। और एक व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा ना कोई तो जिला अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में क्या आप आपको खुद को देखते हैं क्या? आप तो ये बताएं। देखिए, मेरा ये चर्चाएं आम 4 नामों के ऊपर है, एक आपका नाम है, एक सन्नी पोखन्ना जी का नाम है, एक वैभव भंडारी जी का नाम है, और एक बिल्कुल नया नवेला नाम आया है, ध्रुव श्रीमाली का भी नाम भी चर्चा में चल रहा है। तो इन चारों नामों में से आप किस पे सहमति बनाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, मेरी सहमति कोई मायना नहीं रखती है। ये जितने भी महत्वपूर्ण जो काम है या महत्वपूर्ण जो पद है, ये सब संगठन द्वारा तय किए जाते हैं। मैं कह दूं कि मैं बन जाऊं, वो कह दे वो बन जाए, कहने से ठीक है। आप अपनी मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई काबिल नहीं है, हम सब में ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा इस लायक नहीं है, सभी लायक हैं, परंतु ये संगठन को तय करना होता है। ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं अपने स्तर पे। संगठन से जो आदेश मिलेगा वो सर्वोपरि होगा। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रणजीत दिगपाल से, जिन्होंने बड़ी बेबाक अंदाज में और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा और साथ ही ये भी स्पष्ट करा कि उम्मीदवार कोई भी हो, जो संगठन तय करेगा वो सर्वोपरि है और संगठन से आगे कुछ भी नहीं। भले इन्हें वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली हो या फिर इन्हें जिला अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ की मिली हो, प्रदेश जिला महामंत्री की मिली हो, इन्होंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि चर्चाएं आम ये भी है कि रणजीत जी दिगपाल भावी जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, और हमारी अग्रिम शुभकामना आपके साथ है। और अगर आपको कार्यकाल मिलता है तो हम आप ये देखना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में बीजेपी इस अवैध किले को बचा पाएगी कि नहीं। भाई साहब, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि जिला अध्यक्ष कोई भी बने, ये सेकेंडरी बात है, बट मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का और युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें
अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कमल का जो फूल है और संगठन जो सर्वोपरि है, इस भावना को लेकर काम करेगा। और मैं निश्चित रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे कोई भी विधायक का टिकट लेके आता है पार्टी की ओर से, युवा मोर्चा और मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूं, हम उनके साथ रहेंगे और 100% उदयपुर की सीट जो पिछले 25-30 सालों से अपना इतिहास रचती आई है, गुलाब चंद जी कटारे के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जो 25-30 साल से हम विधानसभा जीतते आ रहे हैं, नगर निगम का वोट जीतते आ रहे हैं, इस बार भी नगर निगम का वोट भी हमारा होगा। विधायक जो भी पार्टी जिसको उचित समझेगी, जिनको टिकट देगी, वो 100% विधायक बन के आएंगे। और युवा मोर्चा, मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 101% युवा मोर्चा हराम दस्ते के रूप में काम करेगा, चाहे कोई भी नेतृत्व करता हो उसका, मैं हूं या मेरा कोई भी भाई हो। इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं आपके माध्यम से उदयपुर की जनता को कि जिस तरीके से आप पिछले 25-30 सालों से बीजेपी पे विश्वास करते हैं, इस बार भी आपको भावी विधायक के रूप में चाहे कोई भी मिलता है, वो आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहेगा। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। सर, एक मुख्य सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा विगत 1.5 वर्षों से बिना कप्तान के अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तो कप्तान की आवश्यकता अति शीघ्र है। तो नए कप्तान के रूप में किसको देखते हैं, क्योंकि एक बहुचर्चित नाम आप स्वयं भी हैं। जी जी, इस बारे में बात है मयूर जी। जी डेमो न्यूज का धन्यवाद पहले तो जी। और हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में एक हमेशा एक हर कार्यकर्ता जो होता है उसके मन में एक चीज हमेशा होती है कि यहाँ पे खुशी इस बात की हमें कि यहाँ पे संगठन सर्वोपरि होता है। जो संगठन का आदेश है वो स्वीकार है। चाहे मैं जिलाध्यक्ष बनूं या कोई भी मेरा युवा मोर्चा का साथी बने, हमारी टीम में से जो भी बने, तो वो भी हमारा भाई है, वो हमारा संगठन का कार्यकर्ता है, तो वो सबको स्वीकार है। इसलिए किसी कोई अपेक्षा नहीं है। जो संगठन आदेश देगा कि ये जिलाध्यक्ष है तो उसका हमको संगठन का काम करना है, युवा मोर्चा को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। वैभव जी भंडारी की अगर बात की जाए तो वैभव भंडारी गजेंद्र जी भंडारी की टीम के सदस्य भी रहे। जी बिल्कुल। उसके बाद आप सन्नी बोखन्ना जी के अंदर भी आप एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं जी। और अगर भविष्य हमने गजेंद्र सिंह के साथ भी काम किया, उसी मन लगा कि कोई संगठन का काम था, गजेंद्र जी का व्यक्तिगत काम नहीं था। सन्नी जी बोखन्ना के साथ भी काम किया, सन्नी जी का काम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का काम था। जी, पर ऐसी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो युवा मोर्चा अपने सबसे कमजोर स्थिति में आज की तारीख में है। नहीं, युवा मोर्चा कप्तान के विमुख विहीन भी है और उसके बाद गुलाब जी भी अभी असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में पूरा उदयपुर शहर भी लीडर के विहीन है। तो ऐसे में युवा मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी है, उसे किस तरह का अध्यक्ष मिलना चाहिए जो पार्टी को इस अवैध किले को बचाने में मदद कर पाए? संगठन जो भी आदेश देगा, किसी भी कार्यकर्ता को बनाता है टीम में से, वो ऑटोमेटिक पावरफुल है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक युवा मोर्चा के एक जो सबसे एक हरावल दस्ता वाला मोर्चा उसका अध्यक्ष बन रहा है, तो पूरी टीम वैसी वो पावरफुल है। और गुलाब जी साहब के जाने के बाद ऐसा नहीं कि संगठन मजबूत हो गया। गुलाब जी साहब तुम जो शिक्षा देखी गए वो शिक्षा तो हमारे पास है ना, हम तो वो गुलाब जी का नाम और डबल बढ़ाएंगे। भाई साहब के जाने से उनकी शिक्षा तो हमारे पास है ना आज भी। जी, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या वैभव भंडारी जी आश्वस्त कर पाएंगे कि युवा मोर्चा इस अवैध किले को बचाने में अभी भी सक्षम है? 102%, 102%। उदयपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है इस वक्त विगत वर्षों से, और गुलाब जी साहब ने जहाँ पे काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पे काम किया है, 102% सीट आएगी और युवा मोर्चा उसी तन मन से लगेगा जिस समय हमेशा लगता है। और वो पार्टी, वो टीम जो भी किसी को भी जिलाध्यक्ष बनावे, वापिस टीम नई शानदार बनेगी। टीम नई भी बने तो भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो अपने आप को युवा मोर्चा कार्यकर्ता मानता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो 100% सीट लेके आएगा। एक अंतिम सवाल और जी, ये जो घटनाक्रम हुआ था अध्यक्ष और महामंत्री के बीच का जो विवाद था, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ा? मेरे हिसाब से ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि युवा मोर्चा तो आज भी चल रहा है। आज भी अगर युवा मोर्चा की बुलेट गोटों में बटा हुआ है, निकली, गोटों में बटा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब विचारधारा बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी। थोड़ा मन व्यक्ति कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, वो भी घर परिवार का मैटर है, आपस में बैठ के वो तो मेरे ख्याल से निपट गया होगा। नहीं भी निपटोगे तो वो घर परिवार का मैटर है। विचारधारा तो बीजेपी की है, कार्यकर्ता के मन में ऐसा कुछ नहीं कि मन मुटाव की वजह से पार्टी का काम नहीं करेंगे, वो पार्टी को कोई नुकसान नहीं इससे। हाँ जी, युवा मोर्चा विगत 1.5 वर्षों से कप्तान के बिना अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, इस विषय को कैसे देखते हैं? नए प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति हुई है, तो बीजेपी से जुड़े हुए जितने मोर्चा हैं
उनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतः ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो ऐसे में नए जिला अध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं? और एक तेजी से उभरता हुआ नाम आपका भी आ रहा है, इस विषय में सहमति जताएंगे या नहीं? इस विषय में सहमति की बात नहीं है, मैं आम कार्यकर्ता हूँ और जो वरिष्ठ लोग होते हैं वही इसकी रचना करते हैं। अगर नाम होगा पैनल में तो उसमें देखेंगे कि सबसे समर्थ कौन है। तो पार्टी में अभी जो युवा मोर्चा की जो स्थिति इस तरह की चल रही है उसको खत्म करे और नए पारी से चालू करे, उस तरह के कैंडिडेट को चुनेंगे। तो इसमें 8-10 नाम होंगे, उसमें से अगर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को लगेगा तो आगे नाम भेजेंगे प्रदेश में। जी, एक छोटा सा सवाल और पूछना था कि युवा मोर्चा गजेंद्र जी के समय हुआ, जिनेंद्र जी के समय हुआ, चंचल जी के समय हुआ, एक अच्छा बेंचमार्क उन्होंने तैयार करा पूरे राजस्थान में। उदयपुर के युवा मोर्चा की चर्चे पूरे राजस्थान में थे। पर ये जो सन्नी जी का कार्यकाल रहा, ये विवादों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष की गृह मंत्री, अध्यक्ष की महामंत्री से लड़ाई हो गई। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और युवा मोर्चा पहली बार बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इस बात में सहमति जताएंगे या नहीं? ये बैकफुट वाली बात में मैं सहमति नहीं जताऊंगा, क्योंकि जो युवा मोर्चा की जो मंडल अध्यक्ष है, मंडल की जो टीम है वो काम कर ही रही है जी। युवा मोर्चा की जो जिले की जो टीम है वो भी काम कर ही रही है। आप भी देख रहे हो युवा मोर्चा की सब टीमें, सब जो भी हमारे कार्यक्रम हमारे को जो पार्टी से दिए जाते हैं वो हर तरह से कर रहे हैं। तो बैकफुट होने का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये लड़ाई हुई है ये आपसी जो भी आपस में इनके, क्योंकि पूर्व में सनी जी ने भी गजेंद्र जी के साथ काम किया हुआ है और गजेंद्र जी की टीम में भी काम किया हुआ है। तो ये तो इनकी आपसी है, कोई पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं कि पार्टी से बैकफुट पे चली जाएगी। नुकसान व्यक्ति विशेष को हुआ होगा, पार्टी को कोई नुकसान, इस लड़ाई से कोई पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ ठीक है कि हमारे कार्यकर्ता कुछ लोगों को नाराजगी होगी इससे, लेकिन इस तरह से पार्टी कोई बैकफुट पे आ जाए ऐसा कुछ नहीं हो सकता जी। तो नए जिला अध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं? क्या खुद को देखते हैं? खुद वाली बात तो नहीं होगी मेरी जी, क्योंकि पार्टी में मेरे से भी वरिष्ठ लोग हैं, मेरे से भी पूर्व में मेरे से भी सीनियर लोग हैं और ये डिसीजन किसी मेरा स्वयं का नहीं होता है। ये डिसीजन पार्टी के जिला अध्यक्ष का होता है, 3 महामंत्री उनका डिसीजन होता है, प्रदेश की टीम का डिसीजन होता है और वो देखते हैं जब 8 से 10 नाम जब यहाँ से जाते हैं उनमें से चयन करते हैं। ये सारा काम वरिष्ठ लोगों का है, कि हमारा काम नहीं कि चयन करना है। हाँ ठीक है, अगर पार्टी सोचती है कि हम काम करेंगे तो जरूर करेंगे काम, चाहे स्वयं सेवक संघ हो या फिर एबीवीपी हो, युवा मोर्चा हो, बीजेपी हो, अपने अनुशासन के लिए हमेशा जानी जाती है। बिल्कुल। सन्नी जी पोखरना का घटनाक्रम सबके सामने। ऐसा वाकया डूंगरपुर में भी होता है, जहाँ पर अध्यक्ष, आपके मंडल अध्यक्ष से उनकी लड़ाई होती है पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसा वाकया उदयपुर में पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र जी भंडारी के समय भी होता है। उन्होंने तो और इस 4 कदम आगे बढ़कर जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन मदन जी सैनी, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने की घटना हुई। उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सन्नी पोखरना के पीछे कोई बड़ा नाम ना होने की वजह से उन्हें इन सारी चीजों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गजेंद्र जी के टाइम पे तो मैं विद्यार्थी परिषद में ही काम कर रहा था जब ये उस समय घटना हुई, तो उस घटना के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है और क्या एक्शन लिया जो भी मुझे पता नहीं। हाँ, सनी जी के टाइम पे मैं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में था तो उस घटना का मुझे पता है, लेकिन ये घटना कोई पार्टी की घटना नहीं है, ये आपसी इनके मतभेद है और इनको पार्टी के लोगों को ही सुलझा लेना चाहिए था जी। मैं तो ये जानता हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सनी जी को भुगतना पड़ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, ये जो हुआ है उससे युवा मोर्चा को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवा मोर्चा को नुकसान नहीं हुआ। ये एकदम नए युवा मोर्चा अध्यक्ष बनते हैं, उनका काम भी अच्छा काम ही चल रहा था, उसके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे और काम हमारा बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसी बीच में इनके आपस में क्या हुआ ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो नया युवा मोर्चा में जुड़ा हूँ अभी जी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या युवा मोर्चा को नए जिला अध्यक्ष मिलने के बाद जो ये बीजेपी का अवैध किला है उदयपुर विधानसभा, इसे बचाने में युवा मोर्चा अभी भी सक्षम है, हाँ या ना? बिल्कुल सक्षम है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, क्योंकि जिस तरह के कार्यकर्ता तैयार किए हुए हैं वो अभी इसमें मंडल अध्यक्ष भी ऐसे हैं जो तीन अध्यक्षों के कार्यकाल में काम किए हुए हैं। तो सभी लोग और सेना पूरी तैयार है और सेनापति भी हमारे तैयार है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम अबे किला हमारा रहेगा, उदयपुर हम विजय करेंगे, पूरा मेवाड़ विजय करेंगे जी। धन्यवाद सर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो भी मजबूत दावेदार थे उनकी बात तो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमने किया है,
वहीं अब आपको मिलवाते हैं युवा मोर्चा के महामंत्री हिमांशु बागड़ी से, जिन पर हुए हमले की घटना के बाद ही कप्तान विहीन मोर्चा हो गया था। युवा मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी है तो बिना कप्तान के कब तक खेलेगी और नए कप्तान की घोषणा कब तक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल बात सही है। गुलाब जी वैसा को जाने के बाद बहुत फर्क पड़ा है उदयपुर शहर में, उदयपुर की राजनीति में। और रही बात जिलाध्यक्ष की युवा मोर्चा के, पिछले 1.5 साल से जब से वो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिलाध्यक्ष नहीं है। 50 बार हम पार्टी कार्यालय में सभी जिलाध्यक्ष जी हो गए या विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारी हो गए, पार्टी के अधिकारी हो गए, हम सबको कह चुके हैं कि आप कुछ भी करो, किसी को भी एक जिलाध्यक्ष आप लगाओ, क्योंकि अब बिना बस की गाड़ी कब तक चलाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कब तक कुछ जिलाध्यक्ष है ही नहीं, टीम लीडर ही नहीं है, तो वो टीम कैसे चलेगी? तो भी कैसे भी मतलब कुछ भी करके, कैसे भी प्रयास करके, जोड़ तोड़ के कैसे भी करके वो गाड़ी चला रहे हैं, मगर वो मेरे को लगता है कि अब ज्यादा चलनी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को बता सकते हैं और क्या आपको न्याय मिला? क्या न्याय तो क्या मिला, आप सबके सामने है। क्या न्याय मिला मुझे? कहाँ तक न्याय मिला? कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने घटनाक्रम करी वो आज भी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसी जो दूसरे प्रदेश में जहाँ भी ऐसी घटना हुई है उन्हें हटाया है या उन पर कार्रवाई हुई है, ठीक है यार, ठीक है। मेरी थोड़ी जाति खटिक समाज से आता हूँ, एससी का आदमी हूँ, यहाँ इतने लोग नहीं है तो नहीं कार्रवाई, उसका मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। खटिक समाज से आने के कारण आपका शोषण हुआ? शोषण तो वो तो आप लोग ही तय करो ना, आपके सामने चीज हुई तो है ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। उस चीज की वीडियो भी है, वीडियो भी आई है, मुकदमा भी हुआ है, पुलिस ने माना भी है, बंद भी करने लाके उनको। उसके बाद घटनाक्रम के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दे पाएंगे? घटनाक्रम कुछ नहीं, वो जिलाध्यक्ष जी थे सनी जी पोखरना, बड़े भाई थे मेरे, ठीक है। वो चीज वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। वो जैसे वो जिलाध्यक्ष बने वो शायद वो तालमेल नहीं बैठा पाए टीम के अंदर ढंग से। तो सनी जी को वेरी फर्स्ट डे से जानती कि हिमांशु बागड़ी को उन्होंने अपना महामंत्री बनाया, और हिमांशु बागड़ी यूथ के अंदर बहुत कॉमन नाम है। आज 20,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व करके आए थे आप, तो एक बहुचर्चित नाम तो आप थे ही। तो ऐसे में आपकी लोकप्रियता के कारण उन्हें कुछ ऐसा लगा कि यार मेरी वर्चस्व खत्म होता जा रहा है? ऐसा नहीं था। क्या हुआ, टीम मनी तो वो कुछ और टीम चाहते थे, कुछ लोग कुछ और टीम चाहते थे। एक बार कैसे जैसे सब बीच में सीनियर लोग इन्वॉल्व हो, एक बार टीम बन गई। टीम बनने के बाद क्या है कि उन्होंने क्या ऐसा मान लिया कि टीम में ये 3-4 मेरे खास है, ये 3-4 मेरे खास नहीं है, तो विवाद क्या वहां से स्टार्ट होने लग गया। फिर कार्यक्रम में जो 2-3 लोग थे उनको ज्यादा तवज्जो देना, फिर दूसरों ने सोचा यार तो अपन जब महामंत्री हैं या साथी महामंत्री हैं या दूसरे मंडल अध्यक्ष हो गया यार, हमको तो यार ये भैया रखते नहीं है यार, उनसे रखते हैं। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा वो ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो गया। दूसरा एक मैं कॉमर्स कॉलेज है कुकाड़ा में, वो 2017 से हमारा लोगों का कब्जा, उससे पहले भी हमारा चुनाव जीता और रेगुलर जीतते आ रहे थे। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो हर साल चुनाव आ रहे थे हमारे से, तो उस दिन वो लोग उनके साथ थे, कहीं प्रसादी का प्रोग्राम था कोई माता जी का, तो वो लोग कोई खाए पिए उनके साथ हो गए थे। तो वो घटना तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो लोग भी साथ में थे, वो भी आ गए, फिर ये भी आ गए। तो मेरा तो इसमें मेरा युवा मोर्चा में क्या था, मैं तो मोटा एक महीना भी नहीं हुआ था आए हुए युवा मोर्चा में। तो मैं तो विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा में 2 फाड़ हैं। यह बात तो इस खबर को देखने के बाद आप सभी को पता चल ही गई होगी। भले ही पार्टी के कद्दावर कितना भी आश्वासन दिला दें, लेकिन जितनी देरी होगी उतना मुश्किल बिखर चुके युवा मोर्चा को एक करना होगा। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की में अभी इतना ही। आगे भी ऐसी चर्चित और विवादित खबरों की तह में जाकर आप तक सच्चाई पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।